दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार और इस खास कार्यक्रम में आज सच बताएंगे इस कबूलनामे की। जी हां, जासूस ज्योति का कबूलनामा। जी हां, पिछले कुछ दिनों पहले ये जो जासूस ज्योति है ये खुली दुनिया में आजाद पंछी की तरह घूम रही थी। विश्व के तमाम देशों का दौरा कर चुकी है। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली ज्योति मल्होत्रा। दरअसल इसके पीछे की सारी कहानी आपको पता ही होगा कि किस तरीके से इसने पाकिस्तान के एजेंट के रूप में हिंदुस्तान में रहकर काम किया है। जब इनपुट्स मिले तो इसको गिरफ्तार किया गया और अब इसने बड़े बड़े सबूत यहां पर जांच के दौरान सामने पेश कर दिए। किस तरीके से इसने क्या क्या कबूल किया है पुलिस रिमांड में, वो आज पूरा खुलासा करूंगा मैं इस खास कार्यक्रम में, और इसीलिए इस खास कार्यक्रम का नाम रखा गया है जासूस ज्योति का कबूलनामा। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के करीब 11 लोगों को गिरफ्तार किया है पाकिस्तान की जासूसी करने में, जिसमें से ज्योति मल्होत्रा भी शामिल है। और ये इसलिए चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है क्योंकि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इंस्टाग्राम पर इसके लाखों फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर इसके लाखों सब्सक्राइबर हैं। और ये ज्योति जो है ये जिस तरीके से एक शान शौकत की जिंदगी जीने लगी थी, इसके बाद से इसके परिवार के सदस्य, इसके रिश्तेदार भी हैरान थे कि आखिरकार ज्योति ऐसा कर क्या रही है कि वो इतने एक शाही अंदाज में अपनी जिंदगी जी रही। विदेशों में घूमने का शौक था, हसीन एक्ट्रेस के जैसे कपड़े पहनने का शौक था, बिकनी शॉट्स खिंचवाने का शौक था, और इसे हसीनाओं की तरह रहने का और जिंदगी जीने का शौक था। दरअसल पाकिस्तान की एम्बेसी जो कि नई दिल्ली में स्थित है, वहां पर इस मोहतरमा की मुलाकात होती है एक पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी दानिश से। दानिश का असली नाम है अली एहसान उर रहमान। ये दानिश है और इस दानिश ने जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा को इस जासूसी कांड में फंसाया, उसके पीछे दानिश ही मौजूद है। यही इसके पीछे सारा स्क्रिप्ट राइटर है। दरअसल इस दानिश ने ही ज्योति का पासपोर्ट बनवाया, इसका पाकिस्तान का वीजा लगवाया, और इस दानिश ने अपने सहयोगियों को बोलकर इसके पाकिस्तान में रहने, खाने, ठहरने, घूमने और पाकिस्तानी सेना के उच्च अधिकारियों से बात करने, आईएसआई के तमाम अधिकारियों से बात करने का इंतजाम करवाया। ये ज्योति मल्होत्रा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज से भी मिल चुकी है, जो मरियम नवाज वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी है। दरअसल इस ज्योति ने अब जो कबूलनामे में चीजें पेश की हैं वो आपको सीधे बताता हूं। इसने कहा है कि अली हसन, शाकिर, राणा शहबाज इन लोगों से मिली थी। अली हसन, शाकिर, राणा शहबाज ये 3 लोग थे जो इसके वहां पर रहने, खाने, घूमने का इंतजाम कर रहे थे। ये ज्योति का कबूलनामा है कि वो इन तीनों लोगों के संपर्क में वहां पर रही है और इन्हीं के साथ उसने वक्त बिताया। इसके साथ आपको बता दें कि जो शाकिर है, शाकिर वहां पर खुफिया एजेंसी के एक कर्मचारी के रूप में काम करता है। शाकिर ने अपना नंबर इस ज्योति को दिया। इस ज्योति ने उस शाकिर का नंबर जट रंधावा नाम से सेव किया, मोबाइल में सेव किया, उससे लगातार कनेक्शन में रही ताकि किसी को जानकारी ना मिल सके। ये तमाम बातें ज्योति ने कही हैं। पुलिस की जब मार पड़ी है तो इसने सारे जो काले कारनामे हैं उनको सामने रख दिया है। दरअसल अभी ये 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जा चुकी है। इसके साथ ही ज्योति ने कहा है कि शाकिर जो है ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के कर्मचारी के रूप में काम करता था और इसने वहां पर आईएसआई के अधिकारियों से इस ज्योति की मुलाकात भी करवाई है। आईएसआई के अधिकारियों ने ज्योति से जुड़े रहने के लिए व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम का इस्तेमाल किया। टेलीग्राम पर ज्योति की आईडी बनाई गई। उस ज्योति की आईडी में तमाम उन पाकिस्तानी अधिकारियों को जोड़ा गया, शामिल किया गया, और इसके बाद यह भारत विरोधी गतिविधियां जितनी भी थी उनका सर्कुलेशन पाकिस्तान तक करती थी। ये ज्योति हिसार की रहने वाली है। ये तमाम वो सर्कुलेशन करके एक तरीके से भारत के खिलाफ, भारत की संप्रभुता के खिलाफ, भारत सरकार के जो नियम
और जो रूल रेगुलेशंस है उनके खिलाफ जाकर पाकिस्तान को तमाम वो जानकारियां दे रही थी, जबकि ये किसी भी तौर पर अधिकृत अधिकारी के रूप में काम नहीं कर रही थी। सीधे तौर पर इसे स्पाई माना गया है, जेल में डाल दिया गया है। पुलिस ने लंबी पूछताछ की। दरअसल ये ज्योति जो है ये वर्ष 2019 में निकली थी अपने घर से। इसके पिता जो हैं, इसके पिता हरीश मल्होत्रा, वो एक कारपेंटर हैं, एक लोअर मिडिल क्लास से संबंध रखती हैं। बताया जा रहा है कि माता का निधन हो चुका है। ज्योति को जिस वक्त ये 12वीं क्लास में थी उसी वक्त से एक्ट्रेस के रूप में हसीन जिंदगी जीने का शौक था। गांव में परिवार की माली हालत थी। पिता एक छोटी सी नौकरी करते थे और उसके माध्यम से अपना परिवार चलाते थे, लेकिन उस तरीके से रहना ज्योति को पसंद नहीं था। ज्योति वर्ष 2019 में ही दिल्ली आ जाती है। दिल्ली आकर किसी कंपनी में काम करने लगती है। इसके पिता ने जानकारी दी है कि ये 20,000 रुपये प्रति महीना की पगार पर, सैलरी पर काम करती थी। और उसके बाद वर्ष 2020 में जब देश भर में कोविड फैला तो उस दौरान इसकी नौकरी छूट गई। ये वापस अपने घर हिसार पहुंच जाती है और हिसार में जाकर सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाती है। वहां पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से वीडियोस शूट करती है और वो वीडियोस प्रचलित होने लगती हैं। लिहाजा कई लोगों के संपर्क में भी आई है और इसके साथ साथ इसकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती गई। देश विदेश की तमाम वीडियोस ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डालती थी, जिसके माध्यम से इसने रणनीति बनाई कि पाकिस्तान क्यों ना घूमा जाए, पाकिस्तान को एक्सप्लोर क्यों ना किया जाए। और पाकिस्तान घूमने के लिए इसने पाकिस्तानी एम्बेसी का दौरा किया। वहां पर ये अपना वीजा लगवाने आई थी। ये जो एहसान उर रहमान और दानिश नामक जो शख्स हैं, इनसे इनकी करीबियां भी हुई। वर्ष 2024 में इफ्तार पार्टी का आयोजन जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन में किया गया था, वहां पर इस दानिश ने ज्योति के साथ मुलाकात भी की। कई बार एम्बेसी बुलाता था, एम्बेसी में कई दिन गुजारता था और इस ज्योति के साथ गहरे संबंध भी दानिश स्थापित कर चुका था। दानिश शादीशुदा था। दरअसल जो जिस तरीके से जो रमजान के बाद में जो ईद का वक्त आता है, उस दौरान इसने इफ्तार पार्टी में इस दानिश ने ज्योति की मुलाकात अपनी पत्नी से भी करवाई थी। ये तमाम चीज़ें हैं जो इस ज्योति के सोशल मीडिया अकाउंट से, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से सामने आई है। ज्योति कहीं ना कहीं पाकिस्तान घूमने को लेकर उत्सुक थी और इस एम्बेसी के अधिकारी ने इसे अपने जाल में फंसाया और उसी आधार के ऊपर ज्योति को जाल में फंसाकर उससे तमाम खुफिया जानकारी लेने का काम किया गया। दरअसल ज्योति अब कानून के शिकंजे में है, जेल की सलाखों के पीछे है। ज्योति ने तमाम कबूलनामे में ये कबूल किया है कि हाँ, वो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रही। ऐसे में आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से कार्रवाई होती हुई नजर आएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन जिस तरीके से पुलिस एजेंसियों ने इसे अपने कब्जे में लिया था, उसके बाद देश भर में सनसनी फैल गई थी और इस ज्योति की क्राइम कुंडली अब धीरे धीरे करके सामने आ रही है, जिसमें तमाम वो सच्चाइयां सामने आ रही हैं। सच्चाइयों को ये कबूल करते हुए नजर आ रही है, जिस सच को इसने भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के लिए छुपाया था, इस जासूसी के रूप में ये काम कर रही थी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।